लगा ली है यहाँ पे मेहंदी, और मेहंदी जो है वो मैंने लेट नाइट लगा ली थी, और लगाकर जो है ना वो यानी कि वो मैं सो गई थी, तो जिसकी वजह से यानी कि थोड़ी सी यहाँ से ना वो यानी कि ख़राब हो गई है। ऐसे हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ, यानी कि जब मैं ये लगाकर सो जाती हूँ ना मेहंदी, तो यानी कि ख़राब हो ही जाती है। और यहाँ पे जो है वो मेहंदी पे मैंने अपने हैंड पे लिखा है अपने पापा का नेम, और क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ, तो मैं उन्हीं का जो नेम है ना वो यानी कि इसी तरह अपने हैंड पे मैं लिखती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर यानी कि लगाई है नेल पॉलिश, और ये मेरा फेवरेट कलर है गाइस, तो इसलिए मैंने कहा यानी कि मैंने अपना फेवरेट कलर ही है वो यानी कि मैंने लगाना नेल पॉलिश पे। तो अभी हम जो है होंगे रेडी, और यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह वो मैंने निकाली है, तो अभी हम रेडी होंगे, और रेडी होने के बाद गाइस आपसे यानी कि मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मस्ती वाली फैमिली। एक नए व्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा मीर हाजिर हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। तो गाइज़ आपको और आपके घर वालों को मेरी और मेरी घर वालों की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे इस पाकिस्तानी मुल्क में अपना अमन कायम रखे, और ये हमेशा सलामत रहे। अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल व करम जो है वो हमेशा इस पर कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को यानी कि तमाम मुश्किलात से बचा के रखें, और जितने भी यानी कि दुश्मन हैं हमारे मुल्क के, अल्लाह पाक उन दुश्मनों को निस्ब नबूवत यानी कि कर दे, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे अपना नज़र करम हमेशा यानी कि कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ मैं आज लेकर आई हूँ बहुत एक अच्छा सा व्लॉग। आज जो है बहुत ही यानी कि जैसे कि आपको पता है बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन जो है वो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो इससे बड़ी जो खुशी की जो बात है वो यानी कि हो ही नहीं सकती। ये जो दिन होता है ना गाइज़, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और एक ख़ास दिन होता है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे मुल्क को सलामत रखे, और अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे, रहम करे, और अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ आज करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट, और आज जो है वो हम क्या बना रहे हैं आज के दिन जो है गाइज़ यानी कि मेरी फेवरेट जो डिश है ना बिरयानी वो बन रही है, और जिसकी जो रेसिपी है गाइज़ मैं आपसे करूँगी शेयर। तो गाइज़ आपने मेरे सारे व्लॉग्स को वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बेल आइकॉन का जो बटन है गाइस उसको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी और मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी गाइस आप लाइक फॉलो एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी कहें कि वो भी लाइक फॉलो एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलें गाइस मैं करती हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट। आज की रूटीन में करती हूँ आपसे शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़ हम यहाँ पे बनाने लगे थे चिकन लेग बिरयानी, और गाइज़ बिरयानी जो है वो मेरी फेवरेट डिश है, और मुझे नेशनल वालों का जो पैकेट का जो मसाला होता है ना बिरयानी मसाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही हम स्टार्ट करने लगे थे। तो यहाँ पे गाइज़ हमने यानी कि कढ़ाई में डाल दिया था यानी कि ऑयल, और इसमें यानी कि हमने 3 से 4 अनियन यानी कि काट के डाल दिए थे, और इसको यहाँ पे जो है ना गाइज़ यानी कि मैं अच्छे से है ना वो गोल्डन ब्राउन यानी कि करी थी इसका मसाला बनाने के लिए। तो गाइज़ जब भी यानी कि बिरयानी वगैरह जब खाने को दिल करे ना, तो हम नेशनल वालों का जो बिरयानी मसाले का जो पैकेट होता है वो यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के यानी कि मुझे ना कंपनी वालों के अच्छे नहीं यानी कि लगते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गैस, जहाँ पे जो है ना वो प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन यानी कि हो रहा था, और बस फिर दूसरी तरफ ग्राइंडर जो है वो मैंने यानी कि निकाल लिया था, जग जो था जिसमें यानी कि प्याज टमाटर और पानी डाल के इसको यानी कि करना था ग्राइंड मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना वो मामा यानी कि टमाटर की कटिंग वगैरह कर रही थी, और टमाटर वगैरह जिसमें डाले जा रहे थे, और फिर यानी कि दूसरी तरफ मैं प्याज वगैरह भी देख रही थी कि वो गोल्डन ब्राउन हुआ है कि नहीं। और बस यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको अच्छे से यानी कि ग्राइंड किया जा रहा था, इसका मसाला वगैरह जो अच्छे से यानी कि तैयार किया जा रहा था। और फिर दूसरी तरफ जो चिकन को है ना वो यानी कि फ्राई किया जा रहा था, और यहाँ पे चिकन लेग जो थे ना वो यानी कि माशाल्लाह से यानी कि इनका साइज़ यानी कि काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर मैंने कहा यानी कि ना कटिंग हम कर लेते हैं, हाफ़ कर लेते हैं। तो खैर गाइस फिर इस तरह से यानी कि हम जो है ना वो कर रहे थे गोल्डन ब्राउन कर रहे थे चिकन को, ताकि अच्छे से यानी कि ना फ्राई हो जाए। और अब इसमें यानी कि वो अदरक लहसुन की पेस्ट जो है ना वो हमने नहीं डाली थी, अब बस यानी कुछ ही देर में इसमें डालने लगे थे, क्योंकि सबसे पहले इसको यानी कि गोल्डन जो है ना वो करना यानी कि ज़रूरी था, क्योंकि इसी तरह यानी गोल्डन किया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं गाइज़ इसके अंदर यानी कि ना अदरक लहसुन की जो 1 टेबल स्पून जो है ना यानी कि वो हम इसमें यानी कि ऐड करने ही लगे थे। तो इससे यानी कि लेकिन सबसे पहले ये था कि इनके अच्छे से यानी कि ना गोल्डन ब्राउन ये हो जाए। और जैसे कि देख रहे गाइस इसमें यानी कि हमने ऐड कर दी थी,
और फिर इसमें यानी कि वो जो मसाले का पैकेट है ना, यानी कि बिरयानी मसाले का जो पैकेट है ना गाइस, वो हमने इसके अंदर यानी कि डाल दिया था। और गाइस डालते ही यानी कि इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसको अच्छे से यानी कि मिक्स हम यानी कि इसको कर रहे थे। और देखने गाइस का जो कलर है ना, जिसका आप देख रहे हैं गाइस का फौरी तौर पे यानी कि चेंज हो गया था, क्योंकि चिकन को यानी कि अच्छे तरीके से यानी कि कुक किया जा रहा था यहाँ पे। और फिर इसके अंदर यानी कि हमने वो पेस्ट वगैरह इसमें ऐड कर रहे थे, जो कि हमने प्याज टमाटर और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड किया था, वो इसमें यानी कि मसाला पेस्ट वगैरह जो इसमें इनके ऐड की जा रही थी। और बस में थोड़ा सा और पानी जो है ना, पानी ऐड किया जा रहा था, ताकि इसको थोड़ी देर के लिए इसको यानी कि ना स्टीम पे यानी कि रखा जाए। और यहाँ पे जो है ना गाइस को यानी कि मैं कवर अप कर रही थी और इनके स्टीम के लिए हो जाए, पक जाए। और यहाँ पे जो गाइस दूसरी तरफ यानी कि यहाँ पे ब्रेड एग बना रही थी, क्योंकि सुबह से गाइस हम उठे हुए थे और सारे काम हम करके फ्री हुए थे और बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी और खाना बनने में भी टाइम था। तो यहाँ से भूख का जो बुरा हाल हुआ था गाइस, तो मैंने कहा चलो यानी कि ना ब्रेड एग जो है वो यानी कि लाइट जो है ना ब्रेकफास्ट यानी कि कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे यानी कि 3 बज चुके थे, यानी कि काफ़ी यानी कि टाइम हो गया था, क्योंकि सुबह बाहर गए, थोड़ी सी ग्रोसरी भी की थी और भी घर आके घर के काम शाम किए, तो यानी कि काम में ना इतना टाइम यानी कि लग गया था कि बस यानी कि भूख से जो ना गए थे, यानी कि बुरा हाल हो रहा था। और यहाँ पे यानी कि मेरे से जो ना वो एग नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं बना रही थी। और फिर मैंने यानी कि एग बनाने के बाद यहाँ पे जो ब्रेड है उसमें यानी कि देसी घी वगैरह मैं लगा रही थी, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया गाइस, यानी कि जब भी यानी कि एग ब्रेड का नाश्ता किया जाए तो देसी घी अगर उसमें ऐड ना हो तो यानी कि खाने का फिर मज़ा ही नहीं आता। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना गाइस, वो यानी कि ब्रेड वगैरह जो है ना वो मैं गोल्डन ब्राउन कर रही थी। और फिर हमारा ये जो है ना गाइस अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। और यहाँ पे भी यानी कि ब्रेकफास्ट किया जा रहा था, और बहुत ही यानी कि ना टेस्टी यानी कि था, बहुत टेस्टी था सीरियसली। सो गाइस फिर दूसरी तरफ जो है वो चिकन जो है वो यानी कि 60% कुक हो चुका था। और जैसे कि आप इसकी लुक देख रहे हैं गाइस, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी कि दिल कर रहा था यानी कि इसको यानी कि ना इसी तरह यानी कि नान रोटी के साथ यानी कि खा लिया जाए। फिर दूसरी तरफ जो है ना गाइस, वो मैंने जो राइस जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और इसके अंदर इनके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। और फिर इस तरह से दूसरी तरफ चिकन जो था ना गाइस, यानी कि वो कुक हो रहा था। और मामा जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि वो ऑयल वगैरह भी ऐड करी थी चावल के अंदर, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट वगैरह बनते हैं, कुछ लोग देसी घी वगैरह ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया जा रहा था। और गाइस बहुत यानी कि ना मज़ा आ रहा था सीरियसली, दिल कर रहा था ये मस्त जल्दी से इस तरह से कुक हो जाए और इसको रोगनी नान या तंदूरी रोटी के साथ इस तरह से यानी कि खा लिया जाए। फिर गाइस इसके अंदर यानी कि थोड़ी सी योगर्ट यानी कि ऐड की जा रही थी, और क्योंकि इसकी वजह से जो मसाला वगैरह और अच्छा यानी कि इससे होना था और ज़्यादा यानी कि रेडी करना था। तो बस यहाँ पे जो है ना वो अच्छी तरह से यानी कि इसको मिक्स किया जा रहा था। और इसको यानी कि कहते हैं ना भूनना कहते हैं या कुक करना कहते हैं। तो बस उसी तरह से यानी इसको किया जा रहा था, ताकि जो चिकन वो अच्छी तरह से यानी कि ना कुक हो जाए, क्योंकि प्रेशर जो है ना गाइस बन के वो ख़राब हो चुका था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, उसका रबड़ ख़राब हो गया था। और यहाँ पे जो चावल है ना गाइस वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए थे। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे ना वो ग्रीन चिली लेमन वगैरह जो उसकी कटिंग की जा रही थी। और यहाँ पे जो चिकन पकने में से यानी कि फ्यू सेकंड्स रह गए थे या फ्यू मिनट्स रह गए थे, उसमें जो नींबू का रस ऐड किया जा रहा था, जिसे देख के ना गाइस मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं अभी यानी कि इसको खा लूँ, क्योंकि वो इतना टेस्टी लग रहा था गाइस कि बस यानी कि दिल ही कर रहा था इसको खाने को। और यहाँ पे जो है ना गाइस ग्रीन चिली जो है उसमें ऐड की जा रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस इसके बगैर जो खाना है ना वो यानी कि अनकम्प्लीट होता है। अगर खाने में ग्रीन चिली धनिया वगैरह ऐड ना हो तो वो खाना ही यानी कि अनकम्प्लीट है मेरी नज़र में। तो दूसरी तरफ जो गाइस वो जो चावल थे बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए थे, और बस टाइम आ ही गया था यानी कि इनको दम वगैरह करने का। और यहाँ पे चिकन जो है वो यानी कि लास्ट मोमेंट में था। और फिर मैंने मामा का थोड़ा सा इनके सालन निकाल दो, और मामा ने जो थोड़ा सा प्लेट में सालन निकाल दी, क्योंकि गाइस जब भी बिरयानी बनती है ना तो यानी कि उसमें थोड़ा सा सालन मैं ज़रूर निकलवाती हूँ, और इसको मैं फ्रिज में यानी कि छुपा के इसको मैं रख रही थी। और जहाँ पर जो है ना गाइस चावलों पे यानी कि सबसे पहले जो वो जर्दा रंग उसमें यानी कि ऐड किया जा रहा था, फिर उसके अंदर यानी कि मसाला वगैरह फर्स्ट लेयर इस तरह से तैयार की, फिर सेकंड लेयर भी गाइस इसी तरह से यानी कि तैयार की जा रही थी, और मसाला वगैरह जो है ना उस पर ऐड किया जा रहा था। फिर यानी कि जर्दा रंग ऐड करके फिर इसमें ग्रीन चिली लेमन और थोड़ी सी सजावट के लिए अदरक वगैरह यानी कि डाल के
इसको यानी कि दम पे हमने रख देना था 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से यानी कि दम पे हो जाए। और जहाँ पे दम के करने के लिए ना गाइज़ वो मैंने यानी कि इसको रख दिया था। तो गाइज़ हम दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, क्योंकि बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है और मामा ने इसको यानी कि मिक्स कर दिया था। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं यानी कि कितनी प्यारी और यमी लग रही है यानी कि बिरयानी। और गाइज़ ये जो बिरयानी बनाई है इसकी रेसिपी जो है गाइज़ वो आपने पूरी देखनी है वीडियो, इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी, एंड तक आपने इसको वॉच करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करना है अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और बेल आइकॉन का जो बटन है गाइस इसको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और ये रेसिपी आपने ज़रूर यानी कि ट्राई करनी है और मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन आपने करनी है। सो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि गाइज़ आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है गाइज़ वो ज़रूर पसंद आएगा। तो जैसे कि देखा गाइज़ आपने कि सुबह सुबह हम थोड़ी सी यानी कि ग्रोसरी करने गए और फिर घर आते यानी कि फिर हमने खाना बनाना स्टार्ट किया। और जो बिरयानी की जो रेसिपी है गाइज़ वो आपने ज़रूर यानी कि ट्राई करनी है और मेरे कमेंट बॉक्स में जो अपनी जो राय है गाइज़ आपने शेयर करनी है। तो गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कंजूसी बिल्कुल भी मत करें गाइज़। और इसी तरह जो मुझे आप सपोर्ट करते रहें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज का जो दिन है गाइज़, आज का दिन जो है वो बहुत ही हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि अपने जो वतन की जो मिट्टी है ना गाइज़ और अपने वतन का जो सुकून है वो हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। हम चाहे किसी भी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ पे हमारे लिए यानी कि कुछ भी यानी कि पड़ा हो, कोई भी सहूलती हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने वतन का सुकून और अपने वतन की जो मिट्टी की जो खुशबू है ना वो हमें नहीं मिल सकती कहीं भी और जाके। तो बस अल्लाह पाक जो है वो अपना रहम व करम नाजिल फरमाए और अल्लाह पाक अपनी रहमतें नाजिल फरमाए हमारे मुल्क में और हम सब पे। तो गाइज़ आप जो है ना वो जो कंजूसी कर रहे हैं ना मेरे सब्सक्राइब करने में, वो बिल्कुल भी ना करें गाइज़, ये गलत बात है, इस तरह तो मत करें ना। आप मेरे व्लॉग्स को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का जो बटन है इसको आपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा मीर फिर हाज़िर होंगी। आपको बहुत अच्छे से अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, तब तक करना पड़ेगा आपको मेरा वेट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।